नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी अहंकार के नाश और विनम्रता के महत्व पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रिय रानी सत्यभामा अत्यंत सुंदर थी और उन्हें श्री कृष्ण का विशेष स्नेह प्राप्त था। यह सर्वविदित है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके वाहन गरुड़ और शस्त्र सुदर्शन चक्र थे। एक दिन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे और तीनों ही दिव्य आभा से प्रदीप्त हो रहे थे। उसी समय बातचीत के दौरान सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और देवी सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि सत्यभामा को अपने सौंदर्य का गर्व हो गया है। तभी गरुड़ ने भी प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे अधिक वेग से उड़ने वाला भी कोई और है? यह सुनकर सुदर्शन चक्र भी स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने अनेक युद्धों में आपकी विजय सुनिश्चित की है। क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली अस्त्र है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि इन तीनों को अभिमान हो गया है और अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर तुरंत हनुमान जी को बुलाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता का स्वरूप धारण कर ले। स्वयं श्री कृष्ण ने भी श्री राम का रूप ले लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम महल के द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर ना आने देना। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन चक्र द्वार पर पहरा देने लगे। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्रता से वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पक्षी श्रेष्ठ, आप पहले चले, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ को अपनी गति का अहंकार था। उन्होंने मन में सोचा, यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। यह सोचते हुए वे तीव्र गति से द्वारका की ओर उड़ चले। किंतु जैसे ही गरुड़ महल पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहाँ हनुमान जी पहले से ही भगवान श्री राम के सामने बैठे थे। यह देखकर गरुड़ लज्जित हो गए और समझ गए कि भगवान ने उनके अभिमान को नष्ट कर दिया है। फिर श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम महल के भीतर बिना आज्ञा के कैसे प्रवेश कर गए? क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के चरणों में रख दिया। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए मैं इसे अपने मुख में रखकर अंदर आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। यह देखकर सुदर्शन चक्र का भी अहंकार नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और हाथ जोड़कर श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर यह दासी कौन है जिसे आपने इतना सम्मान दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब सत्यभामा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। उन्हें अपने सौंदर्य का गर्व था जो हनुमान जी के शब्द सुनते ही मिट गया। वह समझ गई थी माता सीता उनसे कहीं अधिक दिव्य और सुंदर थी। इस प्रकार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र
तीनों का अहंकार नष्ट हो गया। तीनों की आंखों से अश्रु बहने लगे और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान की यह लीला अद्भुत थी। उन्होंने अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं अपने भक्तों को ही माध्यम बनाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार करना अनुचित है। आज जो हमारे पास है वह सदा बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। धन, शक्ति, सौंदर्य और प्रसिद्धि सब नश्वर है, अतः इनका अहंकार करने के बजाय विनम्रता और कृतज्ञता अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति अभिमान करता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं। भगवान को अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र और निस्वार्थ भक्ति करने वाले भक्त प्रिय होते हैं। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। इससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।